खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले लास्ट वीडियो में बताया था कि रिसेंटली आई हैव मूव्ड फ्रॉम पाकिस्तान टू बेल्जियम फॉर माय हायर स्टडीज़ फॉर माय मास्टर्स। तो मेरे बहुत से दोस्त मुझसे ये सवाल करते हैं कि भाई वाई बेल्जियम, वाई नॉट ऑस्ट्रेलिया, वाई नॉट यूके, वाई नॉट यूएसए। तो उन सबको सबसे पहले तो मैं ये जवाब देता हूँ कि भाई मुझे किसी और कंट्री ने वीज़ा नहीं दिया, और लिटरली ऐसा ही है। ऐसा नहीं था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई नहीं किया, हाँ यूएसए यूके के लिए मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि यूके का मुझे एक ये होता है कि वहाँ पे सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मुझे इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहिए। और यूएसए का वैसे ही आप सब जानते हैं कि उसका जो डिसीजन है वो एक बड़ा टफ और एक उसका एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 2021 में अप्लाई किया, जिसमें मेरा पूरा 1 साल ज़ाया हुआ। उसमें मैंने 4 महीने में ऑनलाइन क्लासेस भी लेता रहा, और 6 महीने मुझे अप्लाई करने में लग गए। 4 महीने एम्बेसी ने एडमिशन डिसीजन देने में दे दिए, लेकिन वो रिफ्यूज़ल आया। तो उसके बाद इस तरह मेरा पूरा 1 साल गया। फिर उसके बाद मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया जर्मनी के लिए। तो जब मैं जर्मनी के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया तो काफ़ी टाइम के बाद मुझे 1-2 यूनिवर्सिटी से मेरा अप्रूवल लेटर आया कि भाई हाँ हमने आपको एडमिशन दिया। तो जब मैं उसकी वीज़ा की तरफ बढ़ना चाह रहा था तो वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि भाई यहाँ की तो अपार्टमेंट का ही बहुत मसला है। मतलब 1 साल 1.5 साल, और उसमें भी नहीं पता कि आपको अपार्टमेंट मिलेगी या नहीं मिलती, या हो सकता है और लोगों को भी मिलती भी हो। लेकिन मैंने जब ये सुना तो मैं उसको भूल गया। तो फिर मैंने एक अदर ऑप्शन जो है उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो फाइनली मैंने सोचा कि बेल्जियम हैज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, क्योंकि यहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट का मसला नहीं है, और मैं सिर्फ यहाँ से अभी जाना चाहता हूँ, कोई एक मुझे रास्ता मिल जाए कि मैं पाकिस्तान से मूव हो जाऊँ। तो मैंने बेल्जियम, मुझे देखने में सुनने में आसान लगा कि प्रोसेस आसान है, तो मैंने उसको चूज़ कर लिया। लेकिन सिर्फ एक यही रीज़न नहीं है, और भी बहुत सारी रीज़न हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि आप बेल्जियम क्यों सेलेक्ट करें, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बेल्जियम का जो वीज़ा ग्रांट रेशो है वो लाइक मोर देन 99% है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा 4 साल का एजुकेशनल गैप भी था, मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस भी था, मैं मैरिड भी हूँ, मेरी बीवी बच्चे भी हैं, तो फिर भी मुझे वीज़ा ग्रांट हो गया। और इसके अलावा मैं अगर और बात करूँ तो मैंने अपने सामने, मेरे साथ 14 मेरे क्लास फेलोज़ थे जिन्होंने पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई किया, किसी एक का भी वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ। उन सब का भी अच्छा खासा एजुकेशनल गैप था, अच्छी खासी उनकी एज भी थी, लेकिन उन सब को 14 के 14 लड़कों को उनका वीज़ा ग्रांट हुआ। सेकंड जो चीज़ है, यहाँ की जो एजुकेशन का क्वालिटी है वो बहुत इम्प्रूव्ड है, बहुत बेस्ट वे ऑफ टीचिंग है, जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि पिछले 4 महीनों से मैं भी क्लासेस ऑनलाइन ले रहा था, अभी मैंने फिजिकल ज्वाइन की है। द थर्ड थिंग इज़, यहाँ पर ड्यूलिंगो भी एक्सेप्टेड है। लाजमी नहीं है कि आपने आइल्स किया हो या पीटी किया हो, वो कोई लाजमी चीज़ नहीं है। आप ड्यूलिंगो करके भी बेल्जियम की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लिटरली आई सजेस्ट कि आप आइल्स करें, क्योंकि जब आप आइल्स करते हैं तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। क्योंकि आइल्स करने से एक तो आप सीखते भी ज़्यादा हैं, थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग ज़रूर है, थोड़ी सी उसमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद आपके लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। द फोर्थ थिंग इज़ कि यहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, एज़ कम्पेयर टू यूएसए, एज़ कम्पेयर टू यूके बहुत कम है। बैचलर्स के लिए तो काफ़ी कम है, मास्टर्स के लिए थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर फिर भी आप उसको कंपेयर करें यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो उनसे काफ़ी कम है। हाँ, यहाँ पर एक चक्कर इस चीज़ का ज़रूर है कि यहाँ पे हमें ब्लॉक अमाउंट देनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में या यूके में वहाँ पे ब्लॉक अमाउंट नहीं देनी पड़ती, लेकिन ब्लॉक अमाउंट हमारी अपनी अमाउंट होती है जो हमें इंस्टॉलमेंट्स में 1 साल के अरसे के अंदर अंदर या जितना भी आपका ड्यूरेशन होता है स्टडीज़ का, उसमें आपको वापस मिल ज़रूर जाती है। इसमें और किसी भी किस्म के कोई बैंक स्टेटमेंट्स या सोर्स ऑफ अर्निंग या ये सारी चीज़ें करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट जो चीज़ है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए हाईएस्ट वेज रेट है, इवन इट्स मोर देन लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सबसे ज़्यादा। और पूरे यूरोप में भी अगर आप उसको कंपेयर करें तो बेल्जियम में जो स्टूडेंट को पर आवर वेज रेट मिलता है तो वो सबसे ज़्यादा है। लाइक इट्स 12 से ये स्टार्ट हो जाता है और 15, 16, 17 तक लोगों को मिल रहा है, स्टूडेंट्स को वेज रेट मिल रहा है। उसके अलावा अगर स्टूडेंट जो यहाँ पे बैचलर्स के लिए आता है अगर वो अंडर 25 है तो उसको और भी बहुत सारे फ्रेंच बेनिफिट्स हैं। अगर मैं आप कहेंगे तो मैं बाद में उनके लिए एक ऐसी वीडियो बना दूंगा जिसमें अंडर 25 जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और भी जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में। द लास्ट थिंग कि आपके पास बेल्जियम का वीज़ा हो या आपके पास यूरोप की किसी भी कंट्री का वीज़ा हो, अभी हम स्पेसिफिकली बेल्जियम की बात कर रहे हैं, तो आपको पूरे शेंजन जोन में एक्सेस है कि आप वहाँ पे घूमने फिरने जा सकते हैं। सही बात है, जब आप घूमने के लिए जाएंगे तो आप
और भी अपॉर्चुनिटीज़ को वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे कि मैं अपनी डिग्री के बाद यहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ें अवेल कर सकता हूँ। तो पूरे शेंजन में आपको जाने के लिए किसी और वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आप सिंगल, अगर आपके पास बेल्जियम का स्टूडेंट वीज़ा है तो आप बाकी सारी कंट्रीज़ में जा सकते हैं, वो आपके लिए वीज़ा फ्री हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।